देश के प्रधानमंत्री को उस देश का चेहरा माना जाता है। साथ ही उनके पास विविध प्रकार की शक्तियां भी होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इनके शक्तियों के बारे में पता नहीं होता। तो चलिए जान लेते हैं प्रधानमंत्री के हाथ में कौन कौन से अधिकार होते हैं और वे क्या क्या बदल कर सकते हैं। उससे पहले वीडियो को अभी लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और ऑल पर क्लिक करें। देश के प्रधानमंत्री के पास देश के मंत्रिपरिषद के सदस्यों को चुनने का अधिकार होता है। साथ ही किस व्यक्ति को कौन सा काम देना है ये भी प्रधानमंत्री ही देखता है। प्रधानमंत्री खुद मंत्रिपरिषदों की बैठकों में सभापति का पद ग्रहण करता है। मंत्रिपरिषद के कार्य, निर्णय तथा नीति निर्धारण आदि में प्रधानमंत्री का सबसे अधिक हाथ रहता है। प्रधानमंत्री आवश्यकतानुसार मंत्रिपरिषद के किसी भी मंत्री को उसके पद का इस्तीफा देने को कह सकता है। अगर वो मंत्री इस्तीफा देने से इनकार कर देता है तो प्रधानमंत्री उस पूरे मंत्रिपरिषद को भंग कर सकते हैं और फिर से नई मंत्रिपरिषद का भी निर्माण कर सकते हैं। इसी कारण प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद का जन्म, जीवन तथा मृत्यु तीनों का केंद्र बिंदु कहा जाता है। प्रधानमंत्री के हाथों में इतने सारे महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं कि उनके प्रतिनिधित्व में पूरे सरकार को उन्हीं का नाम दिया जाता है। उदाहरण के लिए जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तब सरकार को नेहरू सरकार कहा जाता था, और जबकि आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है तो सरकार को मोदी सरकार कहा जाता है। भले ही देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, फिर भी सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है। राष्ट्रपति सिर्फ उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकता है जिनके नाम प्रधानमंत्री ने सूचित किए हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष भी होते हैं और अपनी मर्जी से निर्णय बदल भी सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री ने उनके पद का इस्तीफा दे दिया तो पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है, अर्थात वे लोकसभा भंग करके नए सिरे से चुनाव करवाने की सलाह भी राष्ट्रपति को दे सकते हैं। संकट समय में प्रधानमंत्री के अधिकार और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के परामर्श से राष्ट्रपति अपने सारे संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग करता है। पाकिस्तान का सर्जिकल स्ट्राइक इसी का ज्वलंत उदाहरण है। नीति संबंधी बातों पर और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सरकार की ओर से प्रधानमंत्री ही वक्तव्य देते हैं। इसी कारण इन्हें सरकार का प्रमुख वक्ता भी कहा जाता है। राज्यपाल, राजदूत, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य आदि लोगों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति करते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री के पास सभी विभागों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी होता है। एक प्रधानमंत्री ही है जो देश को अच्छे तरीके से चला सकता है। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज हर रोज देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।